नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। उम्मीद है आपके पेपरों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। आप इन टॉपिकों को तैयार करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको कम से कम यहाँ पर 10 से 15 नंबर का मिलने वाला है कंटेंट। जो नेम्ड रिएक्शन है उनकी, ये आपका पोर्शन बिल्कुल अलग है। 10 से 15 नंबर का आपको इन 26 रिएक्शनों में ही मिल जाएगा। देखो, बात करते हैं सेंडमायर अभिक्रिया की। सेंडमायर अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ऐसे ही फिंक्लिस्टन रिएक्शन, ये सभी क्या है, एक नेम्ड रिएक्शन है। ये कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका प्रश्न किस प्रकार बनता है? प्रश्न बनता है कि आपको एक 5 मार्क्स का प्रश्न आएगा, उसमें 3 नेम्ड रिएक्शन आ गई, 2 आपके टेस्ट पूछता है, या पांचों की पांचों नेम्ड रिएक्शन आ गई, और अथवा करके आपको कन्वर्जन दे देता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पे है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। चौथे नंबर पे है SN1 SN2 अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। SN1 SN2 बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी, इसे बहुत तैयार करके जाए। देखो, इसकी एक ट्रिक भी है SN1 SN2 की। देखो, SN1 है, ये कम है, छोटा है, तो छोटे को हम जो लिखते हैं उसकी जो ट्रिक है वो बड़े से स्टार्ट करेंगे। टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये इसका क्रम होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है वुड्स अभिक्रिया। 6वें नंबर पे आती है फिटिंग अभिक्रिया। 7वें नंबर पे आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो रिएक्शन है यहाँ पर। DDT भी पूछी जाती है, क्लोरोफॉर्म भी पूछा जाता है। इसकी आप रिएक्शन दोनों की याद रखेंगे, DDT की, क्लोरोफॉर्म की। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूछी जाती है, नेम्ड रिएक्शन है। राइमर टीमन अभिक्रिया भी पूछी जाती है। कोल्बे अभिक्रिया, ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कोल्बे अभिक्रिया। पिक्रिक अम्ल पूछा जाता है। आप जो है फिनोल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं तो आपको पिक्रिक अम्ल मिलता है, पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रोजनमुंड अभिक्रिया, इसके बाद स्टीफन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया पूछी जाती है। गाटरमान कोक अभिक्रिया भी पूछी जाती है। कैनिजारो अभिक्रिया भी पूछी जाती है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ये आपके यहाँ से अमाइन चैप्टर स्टार्ट होता है। गैवियल थैलामाइड संश्लेषण अभिक्रिया पूछी जाती है। अमाइन वाले में 2-3 नेम्ड रिएक्शन आपकी, 1 2 3, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आएगी आएगी। हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इसके बाद ये है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी पूछी जाती है। क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ये आपकी नेम्ड रिएक्शन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई है बहुत ज्यादा, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद कुछ टेस्ट हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ क्या, 3 ही टेस्ट हैं आपको जो अधिकतर पूछे जाते हैं। ल्यूकस टेस्ट जो एल्कोहल के लिए किया जाता है, ये एल्कोहल प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए ल्यूकस टेस्ट का हम परीक्षण करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे टॉलिन परीक्षण, ये एल्डिहाइड के लिए होता है। आपका फेलिंग परीक्षण, ये भी एल्डिहाइड के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट है तीनों के तीनों में से कोई 2 या कोई एक, या तीनों के तीनों पूछे जाते हैं एक साथ। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ज़ेवडू चैप्टर। आपकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो है, ऑर्गेनिक के ही मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं इसमें। ज़ेवडू में बात करेंगे, 7 मार्क्स का आने वाला है ये वाला चैप्टर। इसमें आप कार्बोहाइड्रेट तैयार करके जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा आपका पता है कि कार्बोहाइड्रेट को जनरली हम CHS2O का होल बाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये भी पूछे जाते हैं। मोनोसेकेराइड्स कौन से हैं, MCQ में प्रश्न बनता है। ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड्स है, कौन सा डाइसेकेराइड्स है, या कौन सा ओलिगोसेकेराइड्स है, कौन सा आपका पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर पूछा जाता है। इनकी हावर्थ जो संरचना है वो पूछी जाती है बहुत ज्यादा। ये पूछा जाता है, इनकी जो अभिक्रिया है वो भी पूछी जाती है, क्योंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, उसकी उपस्थिति के लिए टेस्ट पूछा जाता है, मतलब अभिक्रिया पूछी जाती है। ठीक है, और आपके फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के बारे में भी पूछा जाता है। फंक्शनल ग्रुप वाली जो अभिक्रिया है वो भी पूछी जाती है। प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन की परिभाषा आप याद करेंगे। प्रोटीन एमिनो अम्ल की परिभाषा आप याद करेंगे, और किससे प्रदर्शित करते हैं एमिनो अम्ल, आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, इसे हम ट्रिक से बताएंगे भी। ये आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं, आपको इन सबको मैं अपने चैनल पर करवाऊंगा भी। ठीक है। इसके बाद पेप्टाइड बंध,
पेप्टाइड बंध पूछा जाता है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। और प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए और डीएनए पूछा जाता है। इसके अलावा विटामिन पूछी जाती है, विटामिन की तो ट्रिक भी है, करवाएंगे वो सभी। मतलब किस स्रोत से प्राप्त होती हैं, सोर्स ऑफ विटामिन क्या होता है, ठीक है, कौन सी विटामिन का क्या स्रोत होता है, सोर्स होता है, ठीक है। रोग डिसीज क्या क्या होते हैं, मतलब कोई एक विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे क्या रोग होते हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन की संरचना और लिपिड। प्रोटीन की संरचना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, ये संरचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। लिपिड की परिभाषा पूछी जाती है। तो ये आपके जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप तैयार करके जाएंगे तो मिनिमम ये आपका 35 मार्क्स का आने वाला है ऑर्गेनिक। तो आप इनको पढ़ के जाओगे तो कम से कम जो बच्चा ये चाहता है कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं या सिर्फ पास हो जाएं, वो इनको पढ़ के जाएंगे तो 20 नंबर कम से कम प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको मिलेगा। जैसे कहावत है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है। तो वही वाली कंडीशन है, आप लोगों को ये सभी तैयार करके जाने हैं।